नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। रेडीमेड ऑर्गेनाइजर के साथ साथ कुछ लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल डिस्कार्डेड आइटम्स भी आपकी डेली चोर्स को सुपर इजी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसे ही कुछ सुपर यूजफुल होम एंड किचन हैक्स जो कि स्पेस सेव करने के साथ साथ आपकी डेली लाइफ को भी काफी इजी बना देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। घर पर मिठाइयाँ बनाने के लिए हम अक्सर मिल्क मेड का यूज कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट ओवर मिल्क मेड को स्टोर करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यूजुअली मिल्क मेड के कंटेनर के साथ कोई लीड नहीं आता और कोई भी नॉर्मल लीड उसमें प्रॉपरली फिट भी नहीं होता। इवन स्मॉलेस्ट सिलिकॉन लीड भी उसमें फिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसे एयरटाइट करके स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। मिल्क मेड की शेल्फ लाइफ काफी लॉन्ग होती है, लेकिन हम उसे रोज तो यूज करते नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है और हमें उसे फेंकना पड़ता है। इसे एयरटाइट करके रखने का ना एक बहुत ही इजी तरीका है। आपको एक खाली ट्रांसपेरेंट एयरटाइट कंटेनर लेना है। ग्लास जार या फिर प्लास्टिक कंटेनर कुछ भी चलेगा। मैं एक पीनट बटर की कंटेनर यूज करती हूँ। हम इसके लिड के ऊपर मिल्क मेड की कंटेनर रखेंगे और जार को उल्टा करके लॉक कर देंगे। बस हो गया ना मिल्क मेड की कंटेनर एयरटाइट। जार उल्टा करके रखा है तो निकलने के टाइम स्पिलेज होने की कोई भी चांसेस नहीं है और क्लियर कंटेनर में रखने की वजह से ये दिख भी जाता है। अभी आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये कभी भी ड्राई नहीं हो जाएगा। था ना आसान तरीका? जरूर ट्राई कीजिएगा। सेरामिक हो या फिर रेगुलर प्लेट्स, उसे ना वर्टिकली स्टोर करने की कोशिश करें। इससे स्पेस कम यूज होता है। वर्टिकली स्टोर करने के लिए इस तरह के प्लेट स्टैंड काफी यूजफुल है। ये बेसिकली ड्रॉयर में यूज होता है, लेकिन अगर डबल साइडेड टेप के हेल्प से इसके नीचे एक प्लेट अटैच कर देंगे तो कैबिनेट में भी इसे यूज किया जा सकता है। आप नॉर्मल बास्केट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्टली प्लेट्स रखने से वो सही से स्टोर नहीं हो पाता, बार बार स्लिप हो जाते हैं और रखने या निकालने के टाइम स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। मतलब हमेशा थोड़ा केयरफुली इसे हैंडल करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आसान है। आपको लेना है जिप टाई और उसके हेल्प से बास्केट में सेक्शन क्रिएट करना है, कुछ इस तरह से। बस अभी सारे प्लेट्स को स्टोर कर दीजिए। एक एक सेक्शन में एक एक स्टैक ऑफ प्लेट्स रहेंगे तो स्टोर करना और एक्सेस करना दोनों ही आसान हो जाएगा। एक प्लेट निकालने पर दूसरी प्लेट डिस्टर्ब नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ घिसेंगे नहीं, इसलिए प्लेट्स डैमेज होने की चांसेस भी नहीं रहेंगे। सबके घरों में एक सीविंग किट तो जरूर होता है और उसे रखने के लिए हम नॉर्मली फ्री में मिला हुआ बॉक्स यूज कर लेते हैं। लेकिन बॉक्स के अंदर सारे सब कुछ डंप करके रखने से थ्रेड एक दूसरे के साथ टैंगल हो जाते हैं और जरूरत के टाइम कुछ भी नहीं मिलता। थ्रेड्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही आसान है। एक टेक अवे कंटेनर लेना है जो कि मेन बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाए। अभी उसके बॉर्डर पोर्शन को कट करके निकाल लेना है। देन टेक अवे कंटेनर को डबल साइडेड टेप के हेल्प से ठीक बॉक्स के मिडिल पोर्शन में अटैच करें, कुछ इस तरह से। इससे ना सेक्शन क्रिएट होगा। अभी बाहर की तरफ सारे थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज कर ले और कंटेनर के अंदर सीजर, एक्स्ट्रा नीडल, सिम रिपर जैसे सीविंग एक्सेसरीज वगैरह रख दे। आपकी सीविंग बॉक्स हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। थ्रेड्स कभी भी एक दूसरे के साथ टैंगल नहीं होंगे और सारे एक्सेसरीज भी आपको टाइम पर मिल जाएंगे। किचन में कुकिंग से ज्यादा टाइम कटिंग एंड चॉपिंग में लग जाता है और इसलिए वेजी चॉपर हम सबकी फेवरेट है। लेकिन हम जब भी इसे यूज करते हैं तो लीड पर वेजिस के पीसेस, उससे निकला हुआ जूस लग जाते हैं और लीड को बार बार वॉश करना पड़ता है और इसके वजह से इसका जो थ्रेड है वो कमजोर हो जाता है और टूट जाता है। इसे फिक्स करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको लेना है एक टेक अवे कंटेनर की लीड और उसमें या तो लीड की इस रिंग के हिसाब से, नहीं तो इस ब्लेड पाइप के हिसाब से होल बनाना है।
आप सीजर यूज कर सकते हैं, नहीं तो लोहा गर्म करके भी होल बना सकते हैं। अभी उसे कुछ इस तरह से सेट करना है। अभी चॉपर में वेजेस डाल के नॉर्मली चॉप कर लेना है। अभी आप देखना सारे जूसेस या फिर वेजी पीसेस इस कंटेनर लिड में लगेगा और चॉपर की लिड टोटली क्लीन रहेगा। टेक अवे कंटेनर लिड के साथ वेजीज की कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, तो माइक्रोप्लास्टिक मिक्स होने के चांसेस भी नहीं रहता। लिड का साइज ऐसा होना चाहिए कि बोल पूरी तरीके से कवर हो जाए, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। चॉपर लिड को वेट वाइप करने से ही वो क्लीन हो जाता है और कंटेनर लिड को आप जितना मर्जी वॉश कर सकते हैं। इस छोटा सा ट्रिक को फॉलो करने से चॉपर लिड को बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पुलिंग थ्रेड भी इजीली डैमेज नहीं होगा और आपकी चॉपर सालों साल सही सलामत रहेगा। एज अ ऑर्गेनाइजर बास्केट सबसे बेहतर होता है, लेकिन घर में ऐसे बहुत सारे बास्केट्स होते हैं जिसमें लिड नहीं होते, तो ऑब्वियसली उसे स्टैक करना भी पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से वर्टिकल स्पेस भी यूज करना मुश्किल हो जाता है। डीआईवाई लीड बनाने के लिए आप हार्ड कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड कुछ ही दिनों में बेंड हो जाता है और कॉकरोचेस को भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कार्डबोर्ड के बदले आप डिस्कार्डेड ट्रे यूज कर सकते हैं। जो ट्रेज अब आप और यूज नहीं करते हैं या फिर जो डैमेज हो चुके हैं, बस पड़े पड़े जगह घेर रही है, उन्हें काम में लाकर एज अ लीड यूज कर लीजिए। ट्रे काफी स्टडी होता है, तो इजिली बास्केट की वेट बेयर कर सकते हैं। बेंच नहीं होते हैं, कॉकरोचेस को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन वर्टिकल स्पेस यूज करने में काफी हेल्प करते हैं। किचन कैबिनेट में एक्स्ट्रा ग्रोसरी स्टोर करने के लिए इसे यूज तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ पूरे घर में इसे नीड्स के अकॉर्डिंग भी यूटिलाइज किया जा सकता है। जब भी हम बोल्स को एक लॉन्ग स्टैक में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर स्टैक बेंड हो जाते हैं, जिसके वजह से बोल्स गिर जाने की डर लगा रहता है और हमें छोटा छोटा स्टैक में बोल्स को स्टोर करना पड़ता है, तो स्पेस भी ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। अब डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करके इजीली एक बोल होल्डर बना सकते हैं। मैंने नीमाइल के बॉटल को अच्छे से वॉश करके इस तरह से कट लिया है। आप किसी भी डिस्कार्डेड ग्रोसरी कंटेनर्स को भी सेम तरीके से कट करके ये होल्डर बना सकते हैं। अभी इसमें बोल्स को स्टैक करेंगे तो उसे एक सपोर्ट मिलेगा और गिर जाने के चांसेस भी नहीं रहेगा और कम स्पेस में ज्यादा बोल्स भी इजीली स्टोर हो जाएगा। और ये काट की वजह से किसी भी स्टैक को निकालना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो होल्डर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। घर में किसी भी जगह पर अगर केबल को लंबा खींचना है, तो उसे हैंग करके ना रखकर केबल क्लिप के हेल्प से प्रॉपरली रूट करके रखें। इससे घर मेसी नहीं लगता। अभी परमानेंट रूटिंग के लिए तो इस तरह के केबल क्लिप्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर केबल को बार बार निकालना हो तो ये क्लिप्स काम नहीं करता। उस सिचुएशन के लिए आपने पहले इस तरह का एक लूप रेडी कर लीजिए। इसे बनाना बहुत आसान है। एक नोज प्लायर के हेल्प से केबल क्लिप का जो नेल है उसे निकालना है और एक दूसरे केबल क्लिप के नेल में इस तरह से लगा देना है। बस एक लूप रेडी हो जाएगा। अभी इसे वॉल या फिर डोर पर अटैच करें और लूप ओपन करके केबल डाल दें और अभी लूप को क्लोज कर दें। बस अब जब चाहे आप केबल को निकल भी सकते हैं और फिर से डाल भी सकते हैं। ना ही क्लिप खराब होगा और ना ही आपका वॉल। था ना आसान ट्रिक? जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।